सोशल मीडिया पे कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि संभल के ओयो होटल के अंदर जो लड़कियां पकड़ी गई हैं उनकी बड़ी चर्चा है। लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, फब्दियाँ भी कस रहे हैं। और वहाँ जो लड़कियां पकड़ी गई थी वो हिजाब में थी, यानी बुर्के में थी। अब वो ये गारंटी से कोई नहीं कह सकता कि वो मुस्लिम समुदाय की लड़कियां थी, क्योंकि देखिए आजकल माहौल और वक्त ऐसा है कि बहुत से लोग अपनी पहचान को छुपाने के लिए बुर्के का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सी लड़कियां भी ऐसी हैं जो नकाब का, हिजाब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चलो मान लिया कि वो मुस्लिम लड़कियां ही थीं, तो बहरहाल लड़के कौन से समुदाय के थे इसके बारे में किसी ने कोई डिबेट नहीं की, चर्चा नहीं की, किसी ने इसके बारे में नहीं बोला है। लेकिन वो लड़के भी किसी ना किसी समुदाय से ज़रूर ताल्लुक़ रखते होंगे। बात अब ये भी चल रही है कि इन लड़कियों को कॉलेज भेजा जाए, नहीं भेजा जाए, एजुकेशन दी जाए या नहीं दी जाए। बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं। पहले तो मैं अकबर इलाहाबादी साहब का वो शेर आपको सुना देता हूँ जो उन्होंने पढ़ा है, बड़ा अच्छा शेर पढ़ा। उन्होंने कहा कि तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर, तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर, खातून खाना हो सबा की परी ना हो। तो तालीम बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की। तो तालीम बड़ी अहम है और होनी भी चाहिए। लेकिन अब इस तरह के जो सवालात उठ रहे हैं, तो सवाल जहां लड़कियों पे वहीं लड़कों पर भी होने चाहिए। वो किस समुदाय के थे, कहां से उनका ताल्लुक था। वीडियो में आप देखें बहुत नई उम्र के ये लड़के हैं। अभी इनकी शादी होने में अगर इनके घर वालों ने इनके कैरियर के बारे में सोचा होगा कि पहले अपना आप लाइफ सेट करो फिर शादी करेंगे, तो कम से कम 10-15 साल और लग जाएंगे। अभी नौजवानी की उम्र है 18, 17, 19 और शादी होगी 30, तो 30 साल वो जो ऊपर के हैं उस वक्त तक ये अय्याशियाँ करते रहेंगे और इसी तरह के ओयो और पोयो होटल में जाकर न जाने कितनी इज्जतों को तार तार ये कर देंगे। तो इनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। अगर ये लड़के भी मुस्लिम समुदाय के हैं तो कुरान पाक का हुक्म मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। अल्लाह सूरह नूर में फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, फरमा दो कि ए मोमिनो जब चलो तो अपनी नज़रों को झुकाकर चलो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया, वकुल लिल मुमिनात यगुद्दना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, फरमाओ मुस्लिम औरतों से जब ये चलें तो अपनी नज़रों को झुकाकर चलें, अपनी पारसाई की हिफाजत करें। तो हुक्म दोनों के लिए है। लेकिन अब लड़कियों की जो तालीम का मामला है, ये जो लड़कियां पकड़ी गई हिजाब में थी, बुर्के में थी, अब इसमें कसूरवार कौन है? एजुकेशन इसमें कसूरवार है? नहीं। एजुकेशन लेने के लिए तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो आईपीएस भी बनी हैं, आईएएस भी बनी हैं। आप देखिएगा मौजूदा वक्त में भी तो तालीम बुरी नहीं है। तालीम लेने का जो सिस्टम आज बन चुका है ये गलत हो चुका है कि कोचिंग जा रही है लड़की, 5 घंटे वापस आ रही है, कोई नहीं पूछने वाला। क्योंकि उसका भाई अपनी बहन से कैसे पूछे? जिस भाई की 15 गर्लफ्रेंड हैं तो वो अपनी बहन से कैसे सवाल कर सकता है? और उस 15 गर्लफ्रेंडों के बारे में उसकी सगी बहन को पता है। तो अगर वो अपनी बहन पर सख्ती करता है या कोई भी क्वेश्चन करता है तो वो 36 सवाल उसकी जात पर उठाएगी, उसके मुंह पे मारेगी कि तेरे पीछे कितनी लड़कियां हैं। तो आज जितनी कसूरवार वो लड़कियां नजर आती हैं उनसे कहीं ज्यादा कसूरवार नौजवान लड़के और घर वाले भी आते हैं। वो भाई जो अपनी बहन की इज्जत और अफ़्फ़त के लिए जान तक देता था, आज उसे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो दूसरी की बहनों की इज्जत और आबरू को पामाल कर रहा है। तो उसे कहां से फिक्र होगी, क्यों होगी? यही मामला लड़कियों का है। तो मेरे भाई, मैं उन नौजवानों से भी कहूंगा, पहले अपने करैक्टर और किरदार को आपको भी संभालना होगा। जब तुम अच्छे हो जाओगे तो तुम्हारी बहनें भी अच्छी होंगी और उन पर भी आप कंट्रोल करोगे। तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो सिस्टम है, तालीम बुरी नहीं है, तालीम होनी चाहिए लड़की को भी लड़के को भी। हालांकि इस्लाम ने जो लेवल रखा है तालीम का वो एक अलग है और उसी लेवल के साथ हमें चलना चाहिए। हम दूसरों की बातों को जो देखते हैं आजकल डिबेट में, जैसे कहते हैं कि इस्लाम लड़कियों की तालीम से रोकता है, तो जो गैर हैं वो ये चाहते हैं कि ये लोग भी हमारे ही जैसे बन जाएं, हमारे ही मुआशरे में ढल जाएं। लेकिन हमें उनको नहीं देखना है, उनकी फब्दियों को, उनकी कमेंट्स को। वो तो चाहते ही हैं कि इनकी औरतें, इनकी बहनें भी बेपर्दा हो जाएं, हिजाब को आग लगा दे, बाहर निकल आएं। तो ये जिम्मेदारी हम सब की है। हमें उनकी कमेंट्स या उनकी डिबेट को नहीं देखना है, हमें अपने मजहब, अपने रिलीजियन को देखना है, कुरान पाक की तालीम को देखना है। क्योंकि अगर आप अपनी बच्ची को आईएएस की तैयारी करा रहे हो तो जहां वो 18 घंटा
IAS की तैयारी में लगाती है, वहीं पर उसे सीरत का एक बाब 5 मिनट का भी पढ़ाया करो कि मेरे रसूल की सीरत कैसी है। सूरह नूर की तफसीर पढ़ाया करो कि कुरान पाक किस तरह से जिंदगी गुजारने का हुक्म देता है। एक बच्ची IPS की तैयारी कर रही है तो जहां वो 17 घंटे 16 घंटे उस पर रिसर्च करती है, मेहनत करती है, वहीं पर घर वालों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो उन लड़कियों को फातिमा ज़हरा की सीरत का बाब भी पढ़ाएं। जब वो सीरत मुस्तफ़ा पढ़ेंगी, सीरत हजरत फातिमा ज़हरा पढ़ेंगी, तो उनका कदम कभी नहीं बहकेगा। वो पर्दे में रहेंगी तो ऐसी रहेंगी, घर में रहेंगी तो ऐसी इज्जत के साथ रहेंगी, बाहर जाएंगी तो इज्जत के साथ रहेंगी। और यहां जो माहौल है किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो लड़कियां डॉक्टरी पढ़ने के लिए विदेश चली गई हैं, वहां कोई उनका देखने वाला नहीं। क्या हाल बना हुआ है वहां पर सब लोग जानते हैं। जो लड़कियां हॉस्टल में रहकर माँ बाप भाई बहन से दूर, शहर से दूर रहकर, बस्ती से दूर रहकर एजुकेशन को हासिल कर रही है, तो उनका माहौल क्या बन चुका है, किस तरह से खुली आज़ादी है। आज़ादी के नाम पर उनकी जवानियों को बर्बाद किया जा रहा है, इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। मैं कहता हूं वो किसी भी रिलीजियन की लड़की हो, किसी भी मजहब वाले की लड़की हो, जब इज्जत लुटती है, बर्बाद होती है, तो दिल सबका दुखता है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके माँ बाप के दिल पर जो गुजरती है वो ही जानता है। उसमें ऐसा नहीं है कि दूसरे रिलीजियन का तो उसे ठेस नहीं पहुंचती होगी, सबको पहुंचती है। वो किसी भी मजहब की मानने वाले आदमी की लड़की हो, अगर वो गलत करती है, इज्जत को नीलाम करती है, तो दिल सबका टूटता है। तो एजुकेशन को बुरा ना कहें, बुरा अगर कहना है तो सिस्टम को कहें कि आजकल का जो सिस्टम है, जो खुली आज़ादी है, जो वो अंग्रेज़ी तहजीब और अंग्रेज़ी तमद्दुन मगरिबी कल्चर आज इंडिया के अंदर आ चुका है। और इंडिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन कोई ऐसा होगा जो सही तरीके से अपने रिलीजियन पर अमल करता, वो किसी भी मजहब का हो, वरना हालात बहुत बद से बदतर है। और आजकल का माहौल तो ये है कि किसी ने कहा कि पहनावा नंगा जिस घर में शान से पहना जाता है, हैरत है परिवार वो आज अच्छा समझा जाता है। औरों की तहजीब जब अपने घरों में लाओगे, मगरिब की तहजीब से रिश्ता यूं ही और बढ़ाओगे। दावा है किरदार ये होगा कल के हिंदुस्तानी का, पैंट पहन के निकलेगा ये सिला के मच्छरदानी का। तो मेरा पैगाम यही है, नौजवान लड़के सुधर जाएं, अपने अंदर पारसाई लेकर आएं, तो उनकी बहनें भी पारसा हो जाएंगी। क्योंकि आज हम जब किसी की बहन को छेड़ते हैं या किसी की इज्जत को पामाल करते हैं, तो कोई ऐसा भी होता है जो हमारे घर की बेटियों के साथ बदसलूकी करता है, उनकी इज्जतों को तार तार किया करता है।